नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी आज होगा मतदान। एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज नामांकन भरेंगे। प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश, आज भी पूर्वी और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। और सावन महीने का पहला सोमवार आज, शिवालयों में हो रहे हैं विशेष धार्मिक आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी आज ही मतदान होगा। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। कुल 4,809 मतदाता देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 30 चुनाव स्थलों में प्रत्येक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। संसद भवन के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। संसद भवन में नियुक्त पर्यवेक्षक 21 जुलाई को मतगणना प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज नामांकन भरेंगे। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा कल नामांकन के अंतिम दिन पर्चा भरेंगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। श्री धनखड़ मूल रूप से झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबी होना आत्मनिर्भर भारत का मुख्य स्तंभ है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी चुनौतियों के समाधान का उल्लेख करेंगे। इनका उद्देश्य भारतीय नौसेना में घरेलू प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर चर्चा की। श्री शाह ने कहा कि इस अभियान से देश के 100 करोड़ से अधिक लोग जुड़ेंगे, जो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि यह अभियान युवा पीढ़ी को देश के विकास और सुरक्षा से जोड़ेगा। उन्होंने हर व्यक्ति से इसमें भाग लेने की अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और है, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए, हर घर फहराएं तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद उपजे हालात अब नियंत्रण में है। शहर के लगभग सभी सड़कों से पानी निकाल दिया गया है। बारिश के कारण बंद कर दिए गए स्कूल आज से दोबारा खोल दिए गए हैं। राजधानी जयपुर में भी कल शाम कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया।
बीकानेर में आई तेज बारिश से कई स्थानों पर जल भराव हो गया। जिले के खाजूवाला में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया और 4 मकान गिर गए। वहीं श्रीकुलायत के मडगांव में बिजली गिरने से एक मकान के घरेलू उपकरण जल गए। धौलपुर जिले में कल देर रात मूसलाधार बारिश हुई, इससे सड़कों पर पानी भर गया। भरतपुर के नौगाया गांव में खेत पर काम करते समय किसान पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। टोंक जिले के अलीपुरा गांव में कल 2 बहनों की नहर में डूबने से मृत्यु हो गई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, कोटा, टोंक, बारां, नागौर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकांश स्थानों पर बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त बेलवपत्र, दूध, शहद और जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। जगह जगह कावड़ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर शहर के मुख्य चोपड़ा महादेव मंदिर पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भरतपुर में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। कावड़ियों ने सोरोजी और हरिद्वार से लाए गए गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। दौसा के देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है। सीकर में भी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। वहां विशेष पूजा, अभिषेक और भजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सवाईमाधोपुर जिले में भी सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो पूरे दिन जारी रहेगा। पहले सोमवार को आज भगवान का सहस्त्र घट, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप किए जा रहे हैं। शाम को भजनादि के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा प्राचीन शिवकुंड, अमरेश्वर, शोलेश्वर, जोजेश्वर तथा अरणेश्वर महादेव मंदिरों पर भी भक्तों की कतारें हैं। मंदिरों में आज फूल बंगला झांकी सहित विशेष सजावट की गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। देवस्थान विभाग सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक करवाएगा। प्रदेश के 44 मंदिरों को रुद्राभिषेक के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के खेरवा गांव में विषाक्त भोजन से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य बीमार हो गए। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी पीड़ित एक ही परिवार के हैं। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग का दल इनके गांव पहुंचा और जांच के लिए भोजन और पानी का सैंपल लिया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीकानेर, सिरसा और हांसी रेलवे स्टेशनों पर आज से 23 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के तहत आज इन रेलवे स्टेशनों पर स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी आज ही मतदान होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज नामांकन भरेंगे। प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। आज भी पूर्वी और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और सावन महीने के पहले सोमवार पर आज शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।